नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या, पीरियड की समस्या, मासिक धर्म की समस्या। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी नवरात्रि का व्रत कैसे करें, पाठ कैसे करें, क्या करें ना करें, घर में कोई देखने वाला नहीं है, कलश रखें ना रखें, मतलब तमाम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं। जल्दी से वीडियो चाहती हूँ कि दे दूँ, लेकिन फिर लेट हो जाता है। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और सब कुछ जान लेते हैं कि पीरियड में हमें कैसे क्या करनी है, पूजा कितने दिन बाद करनी है, पाठ बीच में छूट जाए तो फिर कैसे उसको मेकअप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि नवरात्रि हमारा जो है कब से प्रारंभ हो रहा है, 26 सितंबर से। ठीक है, दिन है सोमवार और समापन कब होगा तो 4 अक्टूबर को। उस दिन नौमी तिथि है, तो उस दिन लोग अपना कन्या पूजन वगैरह करेंगे और दसवीं विजयदशमी है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म पीरियड्स में कैसे कैसे क्या करें। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि देखिए, आप लोग पूछे भी हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या दीदी बिना कलश रखे हम व्रत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कर सकते हैं। अगर आप अकेली हैं, कोई और नहीं है साइड से, हस्बैंड अगर नहीं घर में रहते हैं पूरे दिन, तो हस्बैंड लोग तो कुछ ना कुछ काम सबके हस्बैंड करते होंगे, चले जाते होंगे, तो घर में फिर पीरियड आ जाएगा तो कौन संभालेगा, अखंड ज्योति की रखवाली कौन करेगा, कैसे क्या करेगा। तो देखिए, अगर आप अकेली हैं और आपको माता रानी के प्रति 9 दिन का व्रत रखनी है तो आप केवल व्रत रख सकती हैं और साधारण विधि से पूजा पाठ कर सकती हैं। उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी कि साधारण तरीके से प्रतिदिन हम माता की पूजा कैसे कर सकते हैं बिना कलश रखे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर डालूंगी। अब मेरी बहनों का ये सवाल भी है, बहुत सारी बहनें पूछी हैं। तो ये हो गया कि अगर आप अकेली हैं, किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं, तो आप केवल व्रत रखें। आपको कलश स्थापना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कलश स्थापना कर देती हैं और साइड से कोई नहीं है तो फिर आपका जो पूजा है ना बीच में अधूरा रह जाएगा, कोई देख रेख वाला नहीं रहेगा। अखंड ज्योति का मतलब बुझ जाए भी तो कोई जलाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग केवल व्रत रखें। छोटे बच्चों वाले लोग हों या अकेली जो हों, केवल व्रत रखें। आपको कलश स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हस्बैंड छुट्टी लेते हैं, घर में रहते हैं, तब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि माता रानी की पूजा कम से कम 5 दिन, जिस दिन आता है, आप लोग बोलते हैं दीदी 5वें दिन किसको बोलते हैं, जिस दिन पीरियड आया है जाया तो आज से ही मानेंगे, वो रात में ही क्यों ना आए, वो रात से ही मानेंगे, एक दिन हो जाता है। ठीक है, और जिस दिन आपका 5वां दिन है, ठीक है, 5वां दिन जिस दिन है ना, उस दिन अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो भी रहा है तो भी आप माता रानी की पूजा कर सकती हैं। दुर्गा जी की पूजा 5वें दिन पर महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि वो भी देवी हैं। तो देवी की पूजा के लिए माफ़ी है, 5वें दिन से थोड़ा बहुत अगर आपको हो रहा है, जैसे लग रहा है आपको, तो आप तो भी कर सकती हैं। साफ़ सुथरा हो जाइए, साफ़ वस्त्र पहन लीजिए, हर चीज़ साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा कर सकती हैं 5वें दिन से। कई मेरी बहनें बोली हैं दीदी प्रतिपदा के दिन मेरा 5 दिन हो रहा है, तो कैसे पूजा करें, कैसे कलश स्थापना का सब नियम विधि करें, सामग्री खरीदें, सब कुछ कर सकती हैं। 5वां दिन अगर उस दिन है आपका तो आप सब कुछ कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया एकदम। बातों को अच्छे से समझिएगा आप लोग बारीकी से, कि आप लोग को टेंशन ना हो, आराम से कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि मेरी बहनें पूछी है कि दीदी हम पाठ करते हैं 9 दिन, सप्तशती दुर्गा पाठ करते हैं, तो अगर बीच में आ जाए तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपका बीच में आने का डर है तो आप पहले ही पाठ का भी देखिए कुछ नियम है। ऐसे मैं अलग से पाठ के लिए वीडियो कोशिश करूँगी कि हर चीज़ बनाऊँ। मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, अगर आप लोग का कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पूजा पाठ है ना, सबके घर हो रहा है तो सभी बिजी हैं, फिर भी कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। तो देखिए, पाठ का नियम है ना कि जो पुस्तक है, किताब है जो मैं आपको दिखाई हूँ, वो एक दिन में एक बार पढ़ जानी है। उसमें 13 अध्याय होते हैं। उसका यही नियम है कि एक दिन में वो 13 अध्याय, मतलब 9 दिन में 9 बार उसको पढ़ना है। उस
पुस्तक को, बुक को 9 बार पढ़नी है, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माना में पढ़ने में समय लगता है, आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है। कोई स्पीड में पढ़ता है तो मतलब वो 1 घंटे में ही पढ़ लेता है, 45 मिनट में ही पढ़ लेता है। सबका अपना अपना स्पीड है पढ़ने का। तो देखिए, जब 9 दिन में अगर आपको उसको 9 बार पढ़ना है, 9 दिन में एक बार पुस्तक को 1 दिन में ख़त्म कर देनी है, सुबह शाम मिलाकर। फिर अगले दिन दूसरा पाठ बोलते हैं, 9 पाठ आपको करनी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि देखिए, सभी लोग बिजी हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, उतना समय नहीं है कि 2-2.5 घंटे बैठकर पढ़ें। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, उसमें 13 अध्याय है, तो लोग क्या करें, एक अध्याय कर करके ना, कोई छोटा अध्याय है, कोई बड़ा अध्याय है, कोई 4-5 पन्ने का है, कोई 2 ही पन्ने का है, इस प्रकार से उसमें दिए हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि 2-3 अध्याय जो छोटे वाले हैं 1 दिन में ही पढ़ लेते हैं। पहले अध्याय पहले दिन, दूसरा अध्याय दूसरे दिन, तीसरा अध्याय, इस प्रकार से सभी लोग अपना मतलब उसमें मैनेज कर लेते हैं, किस दिन कितना पढ़ ले कि हमारा 9वें दिन समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जब पढ़ते हैं तो पूरे पोथी को पढ़ने में, पूरे किताब को पढ़ने में 9 दिन में ख़त्म करते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि पूरे किताब को 1 दिन में ख़त्म करना है उनको। उस प्रकार से पाठ करने का भी 2 विधि है, मैं करके आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी। तो मान लीजिए कि कैसा आप कर रही हैं वो आप देख लीजिए। आप पूरे किताब को 9 दिन में पढ़िएगा या 9 बार पढ़िएगा किताब को 1 दिन में 1 बार, कैसे आप पढ़ रही हैं उस चीज़ को आपको डिसीजन लेनी है, आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरी बातें आप लोग को। अगर आपका पीरियड अगर आ जाता है, आप 2-4 अध्याय पढ़ी हैं या 2-4 पाठ की हैं और आ जाता है, तो जब आप ठीक हो जाती हैं ना, तो पूरा आपको मेकअप करना है। इधर मान लीजिए कि अगर आप 9 दिन में 9 अध्याय तक, 13 अध्याय तक पहुंच रही हैं, तो जितना अध्याय हुआ है उतना छोड़ दीजिए, उसके बाद पूजा पाठ मत कीजिए। और फिर जब ठीक हो जाती हैं, 5वें दिन से ही शुरू कर दीजिए। ठीक हो जाती हैं तो लास्ट में 2-3 दिन मेहनत करके जितने अध्याय बचे हैं, जितने पाठ बचे हैं, मतलब मान लीजिए आपने 3 पाठ ही किया, मतलब उस पुस्तक को 3 बार ही पढ़ा है, तब तक हो गया। तो आप जो आपका फिर बच जा रहा है ना 6 बार, तो वो सब को आपको उसी 2-3 दिन में ख़त्म करना है। नियम यही है। पीरियड के 5वें दिन से फिर लग जाइए, दिनों रात पढ़ना पड़ेगा। देखिए, माता में बहुत शक्ति है और जो मेहनत करता है ना, उसका कार्य तो सिद्ध होना ही होना है। तो लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। और अगर 13 अध्याय 9 दिन में पढ़ना है तो बहुत आसान है, आपको धीरे धीरे पढ़ सकती हैं। तो जो छूट जाता है, जब से साफ़ हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, उस दिन से उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। लेकिन मान लीजिए किसी का एकदम लास्ट में और 2-4 अध्याय छूट जाता है, तो छोड़नी नहीं है, अपने पति से या किसी और से भी सहायता लेके पाठ को पूरा करवा दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग 9 दिन में 9 बार पढ़ने वाला मैं तो कहूँगी कि मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत भारी है। एक बार पुस्तक को पढ़ने में ना 1.5-2 घंटे लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर पढ़ा जाएगा तभी पढ़िएगा, क्योंकि उसको लास्ट में फिर अगर पूरी तरीके से पीरियड आपका साफ़ हो गया है, नवरात्रि में सही है, तो तभी उस तरीके का आप लोग शुरुआत कीजिए। अगर नहीं हुआ है, बीच में डर है, तो आप 9 दिन में 13 अध्याय पढ़ने वाला ही आप लोग कीजिएगा, वही आपके लिए सही रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया पाठ का लेकर कि आप लास्ट में उसको पूरा कर दीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है, लास्ट तक आपका है, तो आप किसी दूसरे से हेल्प लेके पाठ करवा सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि दीदी पीरियड में मतलब कैसे हम भोग प्रसाद बना सकते हैं, तो जी नहीं, आप मत बनाइएगा। 5 दिन हो जाएगा तभी कुछ करनी है। आप जो है रेडीमेड रखिएगा, मैं बता चुकी हूँ। लौंग, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, नरकुल दाना, लच्छे दाना, इस प्रकार के भी भोग आप लोग रख सकते हैं। हस्बैंड है तो उनसे करवा लीजिए, नहीं है तो बच्चे से माता के सामने रखवा दीजिए। बच्चों से भी रखवा देंगे ना, जैसे भी बच्चे रख देंगे, घंटी बजा देंगे, हिला देंगे, उतना ही से माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। महिलाएं, मेरी बहनें, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सबके साथ ही ये चीज़ है। आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, टेंशन ले लेती हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा। आपका पूजा पूरा संपूर्ण हो जाएगा। जो ही घर में है उसी से उनके सामने वो बर्तन, बच्चे अगर खंगाल के भी माता का रख देते हैं ना, बच्चों को तो आएगा नहीं, छोटे बच्चे हैं, तो बड़े हैं तो कर लेंगे। तो अगर उनका जो पात्र है, बर्तन है, कटोरी और ग्लास, मतलब वो लोटकी, वो सब अगर धो के भी, सिर्फ पानी डाल के धो के भी, नया जल लेके और मिश्री मेवा का भोग लगवा दीजिएगा। एकदम माता
रानी आपसे प्रसन्न रहेगी। ठीक है, ठीक हो जाएगा तभी टच कीजिएगा, 4 दिन पर मत कीजिएगा। आप लोग पूछे हैं दीदी 4 दिन पर हम माता की पूजा कर सकते हैं, हम मतलब माता का भोग वगैरह बना सकते हैं, तो ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी को ख़राब ना करें। आगे आप लोग का देखिए अपनी अपनी मर्जी है, सबका अपना सोच है, लेकिन हमारे घर जो होता है हमारे बड़े करते हैं, जो हम लोग की तरफ होते आया वही मैं बताऊंगी, मैं गलत नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर दोष मेरे ऊपर ही लगेगा। समझ में आ गया? तो 5 दिन का आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा। और बाल आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे कैसे हम बाल धोएं, कल संडे हो जाएगा और प्रतिपदा के दिन हमें कलश स्थापना करवानी है, पीरियड का 7वां दिन हो रहा है, तो बाल कैसे धोएं? तो देखिए पीरियड के लिए ना हर जगह छूट है। अमावस्या तिथि है तो आप कोशिश करें कि मतलब नहीं धोनी चाहिए अमावस्या के दिन, लेकिन अब पीरियड का है तो धो सकती हैं। बहुत अधिक ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग थोड़ा सा दही लगाकर, बेसन लगाकर धो लीजिएगा। नहीं तो आप प्रतिपदा के दिन मतलब सूर्योदय से पूर्व 26 तारीख को सूर्योदय से पूर्व भी आप लोग बाल धोकर अपने घर में कलश स्थापना करवा सकती हैं। शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का वीडियो में डाल चुकी हूँ, पूजा विधि करके दिखा चुकी हूँ, सामग्री दिखा चुकी हूँ, और मैं जौ वाटिका कैसे जौ उगाएं आसानी से वो भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो पीरियड का लेकर जितने समस्याएं थे, टेंशन थे मासिक धर्म को लेकर, आशा करती हूँ कि इससे अब आप लोग को थोड़ा सा राहत मिलेगी और लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।